कब तक हमें बर्बाद करते रहेंगे, कब तक हमें इसी तरह से खंडरात में तब्दील करते रहेंगे, कब तक हमारे बच्चों को ट्रांसपोर्ट से महरूम रखेंगे, हमारी औरतों को चिंची के धक्के खिलाएंगे। ये जालिम पूरा जो एक माफिया क्लस्टर बन गया है जागीरदारों और वडेरों का और ताकतवर लोगों का, इस क्लस्टर ने तो हमें तालीम से महरूम किया है, हमें जो है वो बुनियादी सेहत की सहूलतों से महरूम कर दिया है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ये शहर इस वक्त उसको सबसे ज़्यादा जो है वो इस तरह का निशाना बनाया जाता है कि वो आगे ही ना बढ़ सके। ये पता नहीं कौन सी जहनीत है जो सब जगह हमें नज़र आती है। इसलिए अहले कराची को इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ, तमाम इसके रहने वालों को मुत्तहिद होकर, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की लीडरशिप मौजूद है, इसके साथ मिलकर अपना हक भी मनवाना है और अपने आइनी और जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। पूरे शहर में सड़कें टूटी हुई हैं और अस्तरकारी का काम शुरू किया गया है। काम शुरू होने से पहले ही सिंध हुकूमत की तरफ से इश्तिहारात जारी हुए हैं करोड़ों रुपए के, और उन इश्तिहारात में जिन सड़कों को बताया गया कि हमने तामीर कर दी, उसका नक्शा आप जाकर ज़रा देख लीजिए, सब पता चल जाएगा कि क्या कुछ धंधा हो रहा है। अखबारात में ये खबरें शाये हो रही हैं कि बग़ैर टेंडर के प्रोसेस के पैसे जारी हो रहे हैं और करप्शन का एक नया बाज़ार गर्म हो चुका है। ये बात भी पता चल रही है कि जो फंड्स भी बैनुल-अक़वामी इदारों के या सिंध हुकूमत के तरक्याती फ़ंड के यहाँ मौजूद हैं और जो कराची पे लगने चाहिए, उन फंड्स में भी बड़े पैमाने पर 70-80% करप्शन होने जा रही है। और अगर देखना हो तो जहांगीर रोड को भी देख लीजिए, शाहराह नूरजहां को भी देख लीजिए, आप जाकर यूनिवर्सिटी रोड की हालत भी देख लीजिए, और अब तो यूनिवर्सिटी रोड पे इन्होंने जो कुछ भी किया उसको ये रेड लाइन से छुपा देंगे, यानी गोया काम नहीं किया, पैसे ये वसूल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कहेंगे चूंकि कंस्ट्रक्शन अब रेड लाइन की शुरू हो गई है लिहाजा में तोड़फोड़ करनी पड़ी है। गोया ये नेट करप्शन है जो मुर्तज़ा वहाब साहब की क़यादत में ही हो रही है। अगर वो ये कहते हैं कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ तो उनको वजाहत करनी चाहिए कि कौन कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पैच वर्क का काम है ये इन्होंने उसके लिए KMC के अफसरान का तयन तो किया नहीं है, और उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बना दिया है। लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये काम क्यों किया जा रहा है, और जिस KMC के वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसके इंजीनियर्स को और उसके अफसरान को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। इससे ये पता चलता है कि वो अपनी मर्ज़ी के अफसरान और अपनी मर्ज़ी की कंपनियां लेकर उनको बहुत बड़े पैमाने पर लूट मार का ये बाज़ार पीपल्स पार्टी गर्म किए हुए है। और मुर्तज़ा वहाब साहब अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा बनाकर पेश करते हैं, उन्हें इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। उन्हें तो उन होर्डिंग का भी जवाब देना पड़ेगा जो अगर 2 दिन के लिए जमात इस्लामी का बैनर उसके ऊपर लग जाए तो लगता है धंधा कम हो जाता है। उसकी वजह से परेशान होते हैं कि जमात इस्लामी के बैनर क्यों लग रहे हैं। वो हमें बताएं कि जितने पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस के ऊपर ये होर्डिंग लगे हुए हैं, इन होर्डिंग के पैसे KMC में जाते हैं कि नहीं जाते, और अगर KMC में नहीं जाते तो किसकी जेब में जा रहे हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब की अपनी पोजीशन क्या है इस पर, वो इसकी वजाहत करनी चाहिए उन्हें, और ये बताना चाहिए कि ये अरबों रुपए का धंधा है जो इस वक्त चल रहा है कराची में।